नमस्कार, मैं योगेश राणा। कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी है और उनकी इस पोस्ट के लिखने के बाद एक राजनीतिक तूफान आ गया है, खासकर कांग्रेस में भीतर। हरीश रावत ने अपनी इस सोशल मीडिया पोस्ट में कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से एक मांग की है, एक आग्रह किया है। हरीश रावत ने एक पद मांगा है। हरीश रावत को कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने 2027 के चुनाव को देखते हुए कोई भूमिका तो तय की नहीं है, कोई पद तो दिया नहीं है सीधे तौर पर। अब हरीश रावत एक पद की मांग कर रहे हैं और ये पद क्या मांग रहे हैं? उन्होंने धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में खुद को बूथ अध्यक्ष बनाए जाने की मांग की है कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से। देखने में ये बहुत ही साधारण सी बात लग सकती है। देखने में यह कहा जा सकता है कि हरीश रावत बूथ लेवल पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना चाह रहे हैं शायद, लेकिन बात इतनी भर नहीं है। हरीश रावत ने जिस अंदाज में ये पोस्ट लिखे है और हरीश रावत ने जिस अंदाज में पद मांगा है, उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, उससे 2022 के चुनाव के पहले की हरीश रावत की एक सोशल मीडिया पोस्ट याद आ गई है, जिसके बाद देहरादून से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस में तूफान मच गया था। हरीश रावत की इस सोशल मीडिया पोस्ट के मायने समझेंगे और यह भी समझेंगे कि क्या हरीश रावत आनंद रावत के लिए तो कुछ नहीं मांग रहे या फिर अपने लिए कुछ मांग रहे हैं। आखिर हरीश रावत मांग क्यों रहे हैं पद? केंद्रीय नेतृत्व ने उनको कोई भूमिका 2027 के चुनाव में सीधे तौर पर तो नहीं दी है, लेकिन अभी हाल ही में जो गणेश गोदियाल के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बनने पर पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में जो बड़ा आयोजन हुआ, उसमें हरीश रावत ने खुद कहा कि 5 पांडव है और खुद को एक तरह से कृष्ण की भूमिका में बताया। अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले की ही तो बात है और अभी हरीश रावत एक पद मांग रहे हैं, वो भी कांग्रेस में शायद सबसे छोटा पद। जब तक हरीश रावत की सोशल मीडिया पोस्ट का एक बड़ा हिस्सा नहीं पढ़ेंगे, तब तक ये समझ में आता हुआ नहीं दिखता है कि आखिर हरीश रावत ने कौन सा यह राजनीतिक बाण चलाया है। मैं इस सोशल मीडिया पोस्ट का कुछ हिस्सा पढ़ता हूं, आप जरा उनके द्वारा लिखी गई बातें और उन बातों के मनोविज्ञान को समझिएगा। जिस तरह हरीश रावत राजनीति करते हैं, यह हरीश रावत की राजनीति का एक अलग ही अंदाज होता है। हरीश रावत ने लिखा है सोशल मीडिया पोस्ट में कि नए अध्यक्ष और चुनाव प्रचार अभियान समिति के अध्यक्ष के कार्यभार ग्रहण करने के बाद की परिस्थितियों पर आज सुबह पानी की चुस्कियां लेते लेते मेरे दिमाग में एक सवाल घूमने लगा कि अब मुझको कहां से अपना काम प्रारंभ करना चाहिए। यह बात हरीश रावत लिख रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे अब अपना काम कहां से प्रारंभ करना चाहिए। हरीश रावत कांग्रेस के सबसे बड़े नेता है। उनको मौजूदा टीम को आशीर्वाद देने के काम को शुरू कर देना चाहिए। वो जहां पर भी जाए यह कहे कि गणेश गोदियाल को समर्थन दो। हर कांग्रेस के कार्यकर्ता को यह कह दे कि गणेश गोदियाल के साथ आकर खड़े हो जाओ। हरीश रावत अपने आप में एक बड़ी संस्था है उत्तराखंड में कांग्रेस के तौर पर, कांग्रेसी के तौर पर, इसीलिए उनको यह समझने में दिक्कत हो रही है कि वो कहां से काम शुरू करें और जहां पर काम कर रहे हैं उसी को वो आगे बढ़ा सकते हैं एक मार्गदर्शक के तौर पर। इसीलिए यह सवाल क्यों उठ रहा है हरीश रावत के मन में कि अब मैं क्या करूं? क्या यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने 2027 के लिए उनको संगठन में कोई सीधी भूमिका नहीं दी है चुनाव को लेकर। हरीश रावत के पुत्र ने एक बयान दिया है, आनंद रावत ने। उन्होंने कहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में हरीश रावत कृष्ण की भूमिका में रहने वाले हैं। अब आप सोचिए, आनंद रावत अपने पिता कांग्रेस के सबसे बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर कह रहे हैं कि वो 2027 के चुनाव में कृष्ण की भूमिका में रहने वाले हैं और हरीश रावत कह रहे हैं कि उनको तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो अब क्या करें। क्या महाभारत में या फिर अपने पूरे जीवन काल में कृष्ण को एक बार भी यह दुविधा दिखी कि क्या करे? हरीश रावत ने मौजूदा कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व को पांडव कहा है, तो फिर वो पांडवों की लड़ाई के लिए तैयार करने में उनको काम कर सकते हैं। इसमें दुविधा की क्या बात आ गई है? यह कांग्रेस के मौजूदा नेतृत्व के लिए एक बड़ा सवाल हो सकता है। अब हरीश रावत की यह पोस्ट जो है पूरी सोशल मीडिया, उसका एक हिस्सा पढ़ा है अभी मैंने। आइए हरीश रावत की पोस्ट का अगला हिस्सा पढ़ते हैं।
हरीश रावत ने आगे लिखा है अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कि नए अध्यक्ष पदभार ग्रहण कर चुके हैं। चुनाव अभियान समिति और चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भी अपना पदभार ग्रहण कर चुके हैं। तो मेरी सोच में यह आया कि अब इस नई टीम के साथ हमको कहां से काम करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए। बहुत सारे लेवल पर मैंने अपने को खपाने का प्रयास किया तो अचानक मेरे मन में ध्यान आया कि हरीश रावत, इतने वर्षों से ऊपर तो तुम कुछ न कुछ कर ही रहे हो, क्यों नहीं इस बार अपने को ग्रास रूट से काम करने के लिए प्रस्तुत करते हो। और मैंने तय किया कि मैं अपने उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि मुझे धर्मपुर क्षेत्र में जहां मेरा नाम दर्ज है, मुझे उस बूथ पर बूथ का अध्यक्ष बना दें। यह हरीश रावत ने लिखा है। वैसे तो हरीश रावत ने इसके आगे भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी है, लेकिन उस पर आने से पहले आप यह सोचिए कि हरीश रावत खुद को कृष्ण की भूमिका में मान रहे हैं और वो दुविधा में है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हरीश रावत अपने शुभचिंतकों को यह संदेश पहुंचा रहे हैं कि उनको तो कोई काम 2027 के लिए दिया ही नहीं गया है, अब मैं क्या करूं। यदि ऐसा है तो फिर कांग्रेस के लिए यह बड़ी चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि हरीश रावत अपने लिए काम मांग रहे हैं और काम में वो चिन्हित कर रहे हैं कि मुझे सबसे छोटा पद ही दे दो, अगर कोई पद नहीं दे पा रहे हो तो। उनकी इस पोस्ट से ये मतलब निकलता हुआ दिखता है। यह 2022 के विधानसभा चुनाव के एन पहले वाले हालात बनते हुए दिख रहे हैं। क्या सचमुच हरीश रावत 2022 के विधानसभा चुनाव से एन पहले की राह पर चल पड़े हैं? यह एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है, और यह सवाल इसलिए पैदा हो गया है क्योंकि हरीश रावत की यह जो पोस्ट है इसके आगे का हिस्सा भी पढ़ना चाहिए। हरीश रावत ने आगे लिखा है कि एक बार मैं बूथ पर अपनी काबिलियत सिद्ध करना चाहता हूं। हरीश रावत काबिलियत सिद्ध करने की बात कर रहे हैं और वो लिखते हैं कि देखता हूं इस नई जिम्मेदारी को मैं ठीक से निभा पाऊंगा या नहीं निभा पाऊंगा, अभी समय है, अगले 4-5 महीने ट्रायल कर लेता हूं। जो हरीश रावत पूरी कांग्रेस का नेतृत्व करने वाले स्थिति में है, मार्गदर्शन करने वाली स्थिति में है, वो बूथ लेवल पर कह रहे हैं कि मैं कोशिश करता हूं, ट्रायल कर लेता हूं। यह हरीश रावत ने लिखा है। उत्तराखंड में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता कह रहे हैं कि वो बूथ लेवल पर अध्यक्ष के तौर पर कामयाब होंगे या नहीं होंगे वो 4-5 माह में पता चल ही जाएगा। हरीश रावत को कोई पद नहीं मिला है, वो सबसे छोटा पद बूथ लेवल पर मांग रहे अध्यक्ष के तौर पर कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल से, वो भी उस स्थिति में जबकि उनके पुत्र कह रहे हैं कि हरीश रावत कृष्ण की भूमिका में है। हरीश रावत अपने शुभचिंतकों तक संदेश पहुंचा रहे हैं कि उनको 2027 के लिए कोई भूमिका नहीं दी गई है, अब मैं क्या करूं। प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है, प्रचार समिति का अध्यक्ष बना दिया गया है, चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बना दिया गया है, लेकिन उनको कोई काम नहीं दिया गया है। हरीश रावत का यह संदेश मेरी नज़र में एक चिंता की लाइन है कांग्रेस के लिए, जो कि आने वाले समय में यह लाइन बड़ी होती हुई दिखती है। ऐसा क्यों लगता है, इसको एक बात से समझा जा सकता है। आप याद कीजिए 2022 के चुनाव से एन पहले हरीश रावत ने एक सोशल मीडिया पोस्ट लिखी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि जिस समुद्र में तैरना है सत्ता ने वहां कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं, जिनके आदेश पर तैरना है उनके नुमाइंदे मेरे हाथ पांव बांध रहे हैं। मन में बहुत बार विचार आ रहा है कि हरीश रावत अब बहुत हो गया, बहुत तैर लिए, अब विश्राम का समय है। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पोस्ट लिखी थी और इसके बाद हाहाकार मच गया था, कोहराम मच गया था कांग्रेस में। माना यह गया कि हरीश रावत कांग्रेस में ही उन लोगों के बारे में लिख रहे हैं जो उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित होने का विरोध कर रहे थे। बात दिल्ली तक गई थी, हरीश रावत दिल्ली तक गए थे। बाद में हरीश रावत को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष घोषित किया गया था। उस वक्त बीजेपी ने हरीश रावत के उस सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर बड़ा राजनीतिक बयान दिया था। बीजेपी के नेताओं ने हरीश रावत के इस बयान को कांग्रेस की अंतर्कलह का सबूत बता दिया था और बीजेपी ने कहा था कि रावत को कांग्रेस के मगरमच्छों के नाम बताने चाहिए कि आखिर में मगरमच्छ कौन है कांग्रेस में। और फरवरी 2022 में तो बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी रैलियों में इस ट्वीट का जिक्र किया था जो हरीश रावत ने किया था, कांग्रेस को निशाने पर लिया था। उन्होंने कहा था शिवराज सिंह चौहान ने
कि यदि कांग्रेस की सत्ता आएगी तो मगरमच्छ सत्ता को खा जाएंगे, राज्य को खा जाएंगे। हरीश रावत ने प्रदेश अध्यक्ष से खुद को बूथ अध्यक्ष नियुक्त करने की मांग कर कांग्रेस को असहज करने का काम किया है। कोई बहुत बड़ा नेता अगर ये कहे कि मैं अगर बड़े पद के लायक दिखा नहीं हूं तो कोई छोटा ही पद दे दो, ये इस तरह की बात है। हरीश रावत की पोस्ट से यह मतलब निकाला जा सकता है कि हरीश रावत कह रहे हैं अब वो यदि किसी काम के नहीं है तो संगठन की नजर में मुझे बूथ अध्यक्ष ही बना दो। और यदि यह संदेश जाता है खासकर हरीश रावत के फॉलोअर्स के लिए, तो कांग्रेस में वो लोग जो हरीश रावत को बड़ा नेता मानते हैं वो धीरे धीरे यह मांग करने लग जाएंगे, कर सकते हैं कि हरीश रावत को 2027 के लिए कोई भूमिका तो तय करनी चाहिए, भूमिका तो मिलनी चाहिए। हरीश रावत तो हर काम के लिए तैयार है, छोटे छोटे काम के लिए तैयार है, फिर हरीश रावत को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? यह चर्चा होने लगेगी, यह बात होने लगेगी। 2022 में भी ऐसा ही हुआ था और ऐसा लगता है कि हरीश रावत अपनी इस पोस्ट के जरिए ऐसा ही होता हुआ देखना चाह रहे हैं, क्योंकि ये लिखने की कोई मतलब नहीं है सोशल मीडिया पर कि मुझे बूथ लेवल का अध्यक्ष बना दो। हरीश रावत की बड़ी जिम्मेदारी है। वो कह रहे हैं कि पंचमुखी नेतृत्व है तो उस पंचमुखी नेतृत्व का मार्गदर्शन करे। और सवाल यह भी है, हरीश रावत ने पिछले अगर 2-4 दिनों की उनकी सोशल मीडिया की गतिविधि या बयान देखेंगे तो हरीश रावत ने बड़ी बात कही है। उन्होंने अब कहा है जो हरिद्वार ग्रामीण से उनकी बेटी चुनाव लड़ती है वो विधायक है, तो जाहिर है विधायक है तो टिकट उनका कटेगा नहीं। वीरेंद्र के लिए वो खानपुर को लेकर एक घेराबंदी करते हुए दिख रहे, और आनंद रावत के लिए वो बार बार कह रहे कि वो संगठन को अच्छे से चलाना जानते हैं। वो संगठन को चलाने में जो एक उनमें कैपेसिटी है, उनमें क्षमता है। तो इसीलिए सवाल यह है कि क्या वो आनंद रावत को किसी बड़े पद के लिए, अच्छे पद के लिए संगठन में ये एक भूमिका बना रहे दिलाने के लिए। अब यह तो पता नहीं हरीश रावत के मन में क्या चल रहा है, लेकिन ये सोशल मीडिया पोस्ट अपने आप में बहुत सारी चीज़ें तो कहती है। कांग्रेस में अंदरूनी तौर पर गणेश गोदियाल, यह जो सिचुएशन बन रही है कि हरीश रावत पद मांग रहे हैं और उनको पद क्या देना चाहिए। अब गणेश गोदियाल ये तो कह नहीं सकते कि बूथ अध्यक्ष ही बना देते हरीश रावत को, और गणेश गोदियाल ऐसा भी नहीं कह सकते ऊपर के सारे पद तो जो जिम्मेदारी है वो दी जा चुकी है। तो हरीश रावत 2027 के लिए उनको क्या भूमिका मिलेगी, क्या भूमिका नहीं मिलेगी, ये संगठन क्या करेगा, ये तो आने वाला समय है। लेकिन हरीश रावत ने अपने दांव पेंच तो चलने शुरू कर दिए, ये माना जाना चाहिए। इसीलिए अभी देखना ये होगा कि हरीश रावत की इस नई मांग पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की क्या प्रतिक्रिया आती है और क्या वो हरीश रावत की यह मांग पूरी करते हैं। नमस्कार, मैं योगेश राणा।